दांतों और मसूड़ों से जुड़ी ये 5 गलतियां अगर आप करोगे तो समय से पहले आपके दांत, जैसे कि इन पेशेंट के हैं, जल्दी ख़राब हो जाएंगे और मसूड़ों भी आपके सारे कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये 5 गलतियां हैं जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है कि आप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके दांत और मसूड़े दोनों ही खराब हो चुके हैं। दांत के साथ साथ मसूड़े भी उतने ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो नॉर्मल कलर होता है आपका मसूड़े का, पिंक कलर होता है। अगर उसमें आपको कुछ भी बदलाव महसूस होता है, जैसे कि लाल पड़ गया है या फिर सूजन आ गई है, ब्रश करते समय उसमें से खून आ रहा है, तो समझिए आपके मसूड़े कमज़ोर हो चुके हैं। दूसरी चीज़, आप जब आपको मुंह से बदबू आती है तभी भी आप ये समझ जाइए कि आपके मसूड़े कमज़ोर पड़ चुके हैं या आपके मसूड़े और दांत में गंदगी है। तीसरी चीज़, अगर आपको ठंडा गर्म लगता है। चौथी चीज़, आपको खाते समय महसूस होता है कि आपको पेन हो रहा है, कि आपको खाते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो समझिए आपके दांत और मसूड़े दोनों ही ख़राब हो चुके हैं। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट 5वीं चीज़, अगर आपको लगता है कि आपके दांत ढीले पड़ गए हैं या हिलने लग गए हैं या निकल गए हैं, तो ये आपकी गलतियों की वजह से है कि आपके मसूड़े कमज़ोर पड़ गए हैं, उसकी जो हड्डियाँ कमज़ोर पड़ गई हैं, इसलिए दांत लूज़ होने शुरू हो गए हैं। जो नॉर्मल हड्डी हमारी होती है इस लेवल पे होती है, इस लेवल पे होती है जो दांत को और मसूड़ों की पकड़ बना के रखती है। अगर आपके दोनों ही चीज़ में इन्फेक्शन है, आपको दोनों ही चीज़ में अगर आपने ध्यान से देखा नहीं है, उसमें नज़रअंदाज किया है काफ़ी समय से, तो वो धीरे 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 वो ख़राब होके हड्डी लेवल इस लेवल पे आ जाता है, जिससे कि आपके दांत का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, दांत टाइम से पहले गिर जाते हैं। तो मैं डॉक्टर दिव्या सिंह, श्री कृष्णा डेंटल क्लिनिक करनाल से मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि ये 5 गलतियाँ ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ें हैं कि आप जो लोग करते हैं, सुबह उठते ही ब्रश करना शुरू करते हैं, टूथपेस्ट लगाया और अपने दांतों को रगड़ना शुरू कर दिया, इस तरह से खूब अच्छे से रगड़ते हैं, जिससे कि आपके जो टाइम से पहले दांत घिस जाते हैं, लूज पड़ जाते हैं या आपके मसूड़े भी उससे सूज जाते हैं। सबसे पहले जेंटली ब्रश करें, कम से कम 5 मिनट का टाइम दें। किस तरह से ब्रश करना है, आपको ब्रश करना है बहुत जेंटली, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे दांतों में, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और पीछे के दांतों को भी अच्छे से कवर करना है। 5 मिनट का टाइम लगा के आपको ब्रश करना है। उसके बाद अगर आपको मसूड़ों में से बदबू, ब्लीडिंग होती है या खून आता है, तो आप उसके इफेक्टिव क्लीनिंग के लिए आप माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको माउथ वॉश किस तरह से यूज़ करना मैं बताती हूँ। आपको उसको 50-50% रेशियो में यूज़ करना है। आपको 1 ढक्कन माउथ वॉश लेना है और 1 ढक्कन पानी लेना है। तो उस हिसाब से, या फिर अपने डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन पे कौन सा माउथ वॉश यूज़ करें और किस तरह से यूज़ करें, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको मसूड़े में और दांतों में और आपकी दांतों में जो सड़न और बदबू आती है, उसमें काफ़ी आपको रिलीफ महसूस होगा। तीसरी चीज़ होती है कि आपको स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ये आपको मसूड़े तो काले ही नहीं करता है, आपके जो आपको कैंसर का भी बढ़ावा देता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्मोकिंग और ये सारी आप बंद कर दें, और तंबाकू खाना भी आप बंद कर सकते हैं। और फिर आपके सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं, आपके जो टीनेजर्स में लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे मसूड़े सूज गए, या प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, जो कि टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, अगर आप अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे। और मसूड़ों को नीचे आना भी एक बहुत गलत तरीके से ब्रश करने का बहुत बड़ा एक कारण होता है कि नीचे मसूड़े आ जाते हैं, तो उसको भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और सबसे ज़रूरी है कि आप अपने दांतों की इफ़ेक्टिव क्लीनिंग पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है, अपनी हेल्दी डाइट आप लें। उसमें हेल्दी डाइट में पूरा न्यूट्रिशन लें, विटामिन सी इंक्लूड करें, जिसकी डेफिशिएंसी से गम्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसे हम स्कर्वी कहते हैं। आंवला खाएं, संतरा खाएं, अच्छे से डाइट लें, जिससे कि आपके मसूड़ों में उसमें मजबूती आएगी, लंबे समय तक आपके मसूड़े और दांत स्वस्थ रहेंगे। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैं आपसे साझा करने चाहती थी। आप इसे प्लीज़ अपनाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।